हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 5 डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूस के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को समझेंगे। हु वाज टूट? व्हाट न्यू नेम डिड ही टेक ऑन एंड बाय? टूट कौन था? उसने अपना नया नाम क्यों रखा? ठीक है, उसके बारे में हमें जानना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। टूटनखामुन एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम वारिस या शासक था। इसने सदियों तक मिस्र के साम्राज्य पर शासन किया। उनका जीवन और मृत्यु दोनों रहस्य में लिपटे हुए हैं। उन्होंने एक नया नाम लिया, यानी तूतनखामुन अमूमन की जीवित छवि, क्योंकि उन्होंने फिर से अमूर प्राचीन भगवान की पूजा शुरू की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड टूट डाई? वेयर वाज ही लेड टू रेस्ट? व्हेन वाज हिज मम्मी डिस्कवर्ड? टूट की मृत्यु कब हुई? उसे आराम करने के लिए कहाँ रखा गया था? उसकी मम्मी की खोज कब की गई थी? 3300 से अधिक साल पहले टूट का निधन हो गया। वह एक युवा शासक था, तो शायद 9 साल के शासनकाल के बाद उसे मौत की घाट उतार दिया गया था। उसे राजाओं की घाटी में एक कब्र में 26 फीट नीचे आराम करने के लिए रखा गया था। उनकी मम्मी की खोज 1922 में हावर्ड कॉर्टर ने की थी। When was Toot's dead body subjected to CT scrutiny? Why? टूट के मृत शरीर को सीटी जांच की अधीन कब लिया गया था और क्यों? टूट का शव सुनहरी खजाने के साथ रेगिस्तान में 26 फीट नीचे दफनाया गया था। 1922 में मम्मी को खोजा गया और कठोर रेजिन से मुक्त किया गया। चूंकि राजा की मृत्यु युवा और अप्रत्याशित रूप से हुई थी, इसलिए उनकी मृत्यु के कारण का पता लगाने में के लिए उनके शरीर को 2005 में एक्सरे और सीटी स्कैन के अधीन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, who were called pharaohs? Fear were they laid to rest? How many of their male dead bodies have been counted so far? फिरौन किसे कहा जाता था? उन्हें आराम करने के लिए कहाँ रखा गया था? अब तक उनके कितने मृत शरीर को गिना गया है? प्राचीन काल में मिस्र के शासकों को फिरौन कहा जाता था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दिवंगत राजाओं की घाटी में खजाने के साथ पृथ्वी में गहरे दफन कर दिया जाता था। मिस्र की ममी परियोजना में अब तक लगभग 600 रिकॉर्ड किए मतगणना अभी भी जारी है। What has been the role of Howard Carter in the discovery of टूट? टूट की खोज में हावर्ड कार्टर की क्या भूमिका रही है? हावर्ड कार्टर ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, जिन्होंने 1922 में खोज के वर्षों के बाद टूट के मकबरे की खोज की। उन्होंने रोजर, कपड़े, भोजन और शराब जैसी रोजमर्रा की चीज़ें सभी को अमीर शाही संग्रह से निकाला। चूंकि टूट को एक ठोस सोने की ताबूत में दफनाया गया था, इसलिए उसने ठोस रेजिन से पेन द्वारा टूट की मम्मी भाग को मुक्त कर दिया गया। फिर उसे इकट्ठा किया, फिर इसे एक लकड़ी के मामले में रखा गया और कब्र में दफन कर दिया गया। What things formed a part of funerary treasure recovered from Toot's tomb? टूट की कब्र से बरामद किए गए अंतिम संस्कार के खजाने का हिस्सा क्या था? टूट के खजाने में हार और कंगन, अंगूठी, सैंडल, आंतरिक ताबूत और मुखौटा शामिल थे। सभी शुद्ध सोने के बने हुए थे। What did the Carter have to do to detach Toot's mummy from the coffin? कॉफर से टूट की मम्मी को अलग करने के लिए कार्टर को क्या करना था? कार्टर के पास कोई विकल्प नहीं था। टूट की मम्मी उसके ठोस सोने के ताबूत में से निकाला गया था। राल ठोस हो गई थी। गर्म सूरज इसे पिघला नहीं सकता था, तो अंगों के नीचे रेजिन को काटने के लिए छेनी का उपयोग किया गया। टूट के सिर और लगभग सभी जोड़ों को उन्हें रेजिन से मुक्त करने के लिए अलग करना पड़ा। Why were Egypt ancient pharaohs buried along with treasures? मिस्र के प्राचीन फिरौन को खजाने के साथ क्यों दफनाया गया था? प्राचीन काल में मिस्र के सम्राटों को फिरौन कहा जाता था। वे बहुत धनी थे। उन्होंने सोचा कि वे अपने धन को अपने साथ जीवन में उपयोग के लिए अवश्य ले जाएं। इसलिए उन्हें सोने के गहने, यहाँ तक कि रोजमर्रा की चीज़ों के साथ दफनाया गया। What starting facts were revealed when a professor X-rayed Toot's mummy? एक प्रोफेसर एक्सरे टूट की मम्मी के बारे में क्या चौंकाने वाले तथ्य सामने आए? 1968 में एनाटॉमी के प्रोफेसर एक्स रेट्यूट टूट की मम्मी और खुलासा किया कि राजा की स्तन, हड्डी और सामने की पसलियां गायब थी।
What does CT scanning do? When was it used in the case of tooth and why? A CT machine takes hundreds of X-ray cross section। कहने का मतलब है कि CT स्कैन क्या करती है, टूट के मामले में इसके इस्तेमाल कब और क्यों किया गया। एक CT स्कैन मशीन क्रॉस सेक्शन से सैकड़ों एक्सरे निकलती है, लेकिन फिर 3 आयामी शरीर बनाने के लिए इन्हें एक साथ रखा जाता है। इस तरह से स्कैनिंग उसकी मृत्यु के समय टूट की उम्र और उसकी मृत्यु का कारण जानने के लिए आवश्यक हो गई है। इस नैदानिक पद्धति का उपयोग 2005 में टूट पर किया गया था। किंग टूट्स डेथ वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। वाई? राजा टूट की मृत्यु शाही शासकों द्वारा भी एक बड़ी घटना थी। क्यों? टूट फैमिली लाइन का आखिरी था, मतलब आखिरी मेंबर था या आखिरी शासक था। उनकी मृत्यु ने एक राजवंश को के अंत को चिन्हित किया, तो यह एक शानदार घटना थी। लेकिन उनका निधन कैसे हुआ, उनकी मौत के बाद भी इतिहासकारों के लिए एक रहस्य है। Akhenaten went a little wacky. What did he do to earn such censure? अखिंतन थोड़ा निराला हो गया। उसने इस तरह का निंदा करने के लिए क्या किया? अखिनातेन एक पागल राजा था। उन्होंने सूर्य देवता एटन की पूजा को बढ़ावा दिया, इसलिए अपने नाम बदल लिया। उन्होंने धार्मिक राजधानी को थेब्स से नए शहर अखिंतन में स्थानांतरित कर दिया। उसने प्रमुख देवता अमुन पर हमला किया। उन्होंने अमुन की छवियों को तोड़ दिया और अपने मंदिरों को बंद कर दिया। इन सब से लोगों को स्तब्ध कर दिया। How did Tut undo all the whimsical एक्टिविटीज ऑफ अखिंटन? टूट ने अखिंटन की सभी सन की गतिविधियों को कैसे अंजाम दिया? बालक राजा टूट ने अपने नाम जल्द ही तूतनखामुन में बदल लिया, क्योंकि उसने अमुन की पूजा करने की पुरानी परंपरा को बहाल किया। उन्होंने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया और फिर अप्रत्याशित रूप से उनकी मृत्यु हो गई। 14. Last question. What was the considered to be the curse of the pharaohs when Tut's mummy was being scanned? जब टूट की मम्मी का स्कैन किया जा रहा था तो फिरौन को कौन से अभिशाप माना गया था? माना जाता है कि टूट की मम्मी को विगडो डेज द्वारा संरक्षित किया गया था। इसलिए जब इसे स्कैन किया जा रहा था तो आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाओं ने रेगिस्तान की रेत को हिलना आना शुरू कर दिया। एक शीतलतन प्रशंसक में रेत के कारण मशीन 20 मिनट तक काम नहीं करेगी। एक गार्ड ने मजाक में कहा कि यह फिरौन का अभिशाप था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।